नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा और खबरें विस्तार से। केदारनाथ में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी तेजी से पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए सूबे के पर्यटन मंत्री दिनेश धन्य सोमवार को केदारनाथ का दौरा करेंगे। इससे पहले उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यटन मंत्री दिनेश धन्य जी। धन्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कोशिशें की जा रही हैं, सीएम साहब भी इस प्रयास में जुटे हैं और आप भी, कि आने वाले समय में जो यात्रा सीजन शुरू होगा, निश्चित तौर पर उसमें जो धार्मिक पर्यटन है, श्रद्धालु हैं, उनको सामान्य पर्यटन से बढ़ा करके इस राज्य की आर्थिकी को मजबूत किया जाए। नहीं, देखिए, जब पर्यटक आते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो कई बातों को ध्यान में रख के आते हैं कि जब यात्रा पे जा रहे हैं तो जो उस क्षेत्र के जो और पर्यटक स्थल है उनको भी वो देख के अपना जो उनके पारिवारिक जो सदस्य हैं वो सब लोग उसका एंजॉय करते हैं और उन जगहों पर का भी आनंद लेना चाहते हैं जो आसपास के पर्यटक क्षेत्र हैं। लेकिन केदारनाथ में जिस ढंग से हमारी नीम की टीम और हमारे जिस ढंग से मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं, -15, -20 डिग्री पर जो काम कर रहे हैं, उनको सलाम करना चाहूंगा पूरे प्रदेश की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से। केदारनाथ घाटी की ही बात करें, केदारनाथ धाम की बात करें, तो वहां पर जो कामकाज चल रहा है, क्या उसको देखने के लिए आप लोग भी कोई रणनीति बना रहे हैं ताकि एक बार देख करके आए कि कैसे काम चल रहा है और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए? नहीं, मैं परसों सोमवार को जा रहा हूं। वहां पर क्या क्या कार्य हो रहे हैं और किस गति से हो रहे हैं और क्या क्या वहां पे क्षमता होगी, कितने यात्री वहां रुकेंगे, सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे, ये सब बातों को लेकर मैं अपने सचिव को लेकर सोमवार को जा रहा हूं। और केदारनाथ में जो हमारे वहां पे जवान और हमारे जो कार्य में जो लगे हैं, जो मजदूर भी हैं, उन सबको उनका हौसला अफजाई के लिए भी मैं जा रहा हूं, उनको सैल्यूट के लिए जा रहा हूं और वहां पर क्या तैयारी हुई ये सब जायजा लेने जा रहा हूं। पूर्व में हमारा पर्यटन जो व्यवसाय चल रहा था बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन आपदा के कारण जरूर उसमें ब्रेक लगे। लेकिन यही प्रयास हमारा कि हम जो यात्रा जहां पे छूटी थी, जहां पे समाप्त हुई थी, वहीं से हम उस यात्रा को शुरू करें और लोगों को सुरक्षित यात्रा, ये जो हमारा प्रयास है, जिसमें बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं। और उसमें ये जरूर है कि उसमें हम और सुविधाएं यात्रियों को जरूर देंगे कि जो मेडिकल फिटनेस होता है वो अपने अपने प्रदेशों से, अपने जिलों से, सरकारी हॉस्पिटलों से वो अपना करा के आ सकते हैं, ताकि उनको यहाँ पे मेडिकल के लिए उनको ज्यादा रुकना ना पड़े। और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा देर नहीं होती, वो हम ऐसे जो हमारे प्रदेश के जहां पे भी द्वार हैं वहां पे हम इन बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण और वहां पे मास्टर प्लान से निर्माण हो जाएगा, उसके बाद हम इस पे भी विचार करेंगे। और ये हमारे संज्ञान में है कि हम इसकी ब्रांड एम्बेसडर इसकी करें, क्योंकि हिंदुस्तान में आज एक ये भी तरीका बिना प्रचार के कुछ भी नहीं होता। एक आज ये भी एक तरीका है प्रचार प्रसार का, वो हम जरूर करेंगे उसको भी। कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। तो उत्तराखंड में आई आपदा के बाद केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम जारी है। 0 डिग्री से भी कम तापमान में सरकार की ओर से काम कराया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की ओर से इसे लेकर सवाल उठाए गए हैं। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि केदारनाथ में जो काम चल रहा है वो केंद्र सरकार की बदौलत चल रहा है। रावत का आरोप है कि राज्य सरकार गलत कंपनियों को काम का ठेका दे रही है। कुल मिलाकर ये काम कर, ये केंद्र के कारण ये योजना। और दूसरी तरफ जिस पर्वतारोहण को इनको आपका पर्वतारोहियों का काम करना चाहिए, उनको ये सारा जिसमें उनकी ट्रेनिंग है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश निर्माण निगम का काम केवल बिल्डिंगों कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को क्योंकि कमीशन उससे ज्यादा मिलना सीधा सीधा, जिसको हमने खत्म करने की बात की थी, उसको तुमने सड़कों का भी गैरसैंड कराने का काम दे दिया। वो कहता हमारे पास, हमने तो कभी इसमें हमारी वो रही नहीं ट्रेनिंग, हमारा इंजीनियर इसका है ही नहीं, हम तो बिल्डिंग काम करते हैं, उसको भी तुमने वो काम दे दिया। ऐसे ही पर्वतारोहण जिसका काम था पर्वतारोहण करना, उसको तुमने निर्माण कार्य दे दिया उस संस्थान को। इससे यह लगता है कि पीडब्ल्यूडी, निर्माण निगम, जो भी इस प्रकार के काम करने वाले थे वो सब फेल हो गए। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर चिंता में हैं। उपाध्याय का कहना है कि राज्य सरकार के सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय पीडीएफ के पास हैं और पीडीएफ विकास कार्य नहीं करा रहा। उपाध्याय ने सवाल उठाया कि ऐसे में कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव कैसे लड़ पाएगी। किशोर उपाध्याय ने कहा कि परिवहन और समाज कल्याण विभाग जैसे मंत्रालय सुरेंद्र राकेश से लेकर किसी और को दिए जाएं।
क्योंकि सुरेंद्र राकेश काफी वक्त से बीमार हैं। जब 2017 में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस जनता के पास जाएगी अपने सरकार ने जो काम किए, तो कांग्रेस सरकार है ना, पीडीएफ की सरकार तो नहीं है। सुरेंद्र राकेश जी और हमने बहुत समय तक 5 साल तक साथ में काम किया है। मैं उनके लंबे वो दीर्घायु हो, शतायु हो, जल्दी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन जब तक वो स्वस्थ नहीं है, वो दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं, समाज कल्याण और परिवहन, उसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ये मैंने पार्टी की तरफ से ये निवेदन किया है। अल्मोड़ा में जल्द ही पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए विक्टर मोहन जोशी तालाब की मरम्मत चल रही है। करीब 2 करोड़ 29 लाख की लागत से तैयार हो रहे जलाशय के लिए शासन ने तीसरे चरण में 75 लाख रुपए आवंटित किए हैं। स्थानीय प्रशासन को काम के लिए अब तक 2 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। जलाशय को 2 भागों में बांटा गया है। निचले हिस्से में पानी का टैंक बनाकर जल संग्रह किया जाएगा और इसका इस्तेमाल पीने के पानी की सप्लाई के लिए होगा, और ऊपरी हिस्से में नौकायन के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने का प्लान है। लगभग 1-1.5 साल से उसकी हमने स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी से दिलाई थी और उसका आकलन 2 करोड़ 29 लाख का बना था। उसके सापेक्ष 50 लाख रुपया प्रथम किस्त में स्वीकृत हुए, उसके बाद 75 लाख रुपए, और उसके बाद कल ही शासन ने 75 लाख रुपए उसमें निर्गत कर दिए, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम इसको पूर्ण इसको बना देंगे और जल्द ही वो चलायमान की स्थिति में हो जाएगा। हल्द्वानी के लाल कुआं क्षेत्र में रेलवे प्रशासन ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। दरअसल रेलवे की भूमि पर रह रहे इन लोगों की सैकड़ों झुग्गियों को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तोड़ दिया गया है। इसको लेकर लोगों में बेहद नाराजगी है। लोगों की माने तो वो इस जमीन पर सालों से रह रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड और आई कार्ड भी मौजूद है। अब लोगों ने रेलवे से दूसरी जगह जमीन मुहैया कराने की मांग की है। तो रेलवे प्रशासन की दलील है कि रेलवे का विस्तारीकरण के चलते जमीन को खाली कराया गया है। जंगलात की जमीन है, वन विभाग की, वो भी कह रहे हैं हमारी है। अच्छा, कौन लोग आए अतिक्रमण हटाने यहाँ पे? जी, कौन लोग आए? रेलवे वाले हैं साहब। अच्छा, कितने लोग उजड़ गए आज यहाँ उजड़ गए, करीब 100 जने करीब उजड़ गए। अच्छा, 100 जने का परिवार उजड़ गए। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे ठंडे के मौसम में? अरे साहब, अब तो कोई सरकार ही देगी तो ठीक है। साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ हो गए साहब 21 साल। हमें जरूरत है इस क्षेत्र की, और यही एक लाल कुआं ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर हम रेल का विस्तार कर सकते हैं। इसलिए ये नितांत आवश्यक है। जो ये अतिक्रमणकारी है, इन्होंने जमीन घेर खाली करवा रहे हैं। सभी हैं, सिविल प्रशासन हमारे साथ है, हमारे आरपीएफ हमारे साथ में है, आरपीएफ जीआरपी, पूरे इंजीनियरिंग स्टाफ है। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी रविशंकर के तबादले को लेकर विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि डीएम के तबादले में क्षेत्रीय विधायक का हाथ है और ऐसे ईमानदार अधिकारियों का जल्द ही तबादला कर दिया जाता है। इधर सीपीआई और यूकेडी के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी डीएम के तबादले का विरोध किया है। जब तक डीएम थोड़ा समझ पाते हैं आपदा को, तब तक जो है उनको बदल देते हैं। मैं तो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से इनके इस काम की गोद मिलना। जब तक डीएम थोड़ा समझ पाते हैं आपदा को, तब तक जो है उनको बदल देते हैं। मैं तो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से इनके इस काम की गोद मिलना। चमोली के दर्जनों गांव के लोग सड़क की मांग को लेकर 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय पर हो रहे इनके प्रदर्शन का स्थानीय प्रशासन पर कोई असर नहीं दिख रहा। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने लोक निर्माण विभाग के बड़े अधिकारियों के कार्यालय पर तालाबंदी की और जुलूस निकाला। चमोली के इन गांव में कई जगहों पर लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचते हैं। ये सड़क है कुहेर से मत्थरपाल, मैठाना, रोपा, चलथर और इसका लास्ट बिंदु है मत्थरपाल। जब तक हमारी ये सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पर संघर्ष करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। सबसे पहले हमें रोड चाहिए और शासन प्रशासन से यही हमारी उम्मीद है और गुहार है कि नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। हमारी रोड यथावत नहीं हुई। उत्तरकाशी में वरुणावत भूस्खलन का शिकार हुए व्यापारी मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हैं। व्यापारियों के मुताबिक उन्हें उम्मीद थी कि वरुणावत पैकेज के तहत उन्हें दुकानें मिलेंगी, लेकिन नगर पालिका और जिला पंचायत जमीन मुहैया कराने में नाकाम रहा। इससे करोड़ों रुपए वापस लौट गए।
शायद लैंड अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण वो पुनः पैसा को अभी वापस कर रखे हैं, तो किसी और जगह में भी वो प्रस्ताव कर रखे हैं, उसका आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा हो। बट हम इसको अभी शासन को संदर्भित कर रहे हैं क्योंकि ये कई सालों बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, तो इसलिए शासन को भी लिख रहे हैं। जो नगर पालिका में ये पैसे थे जो वर्णावत पैकेज के, ये मेरे कार्यकाल का तो था नहीं, और न मुझे उस पहले आए और पहले गए। मेरे कार्यकाल में इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये पैसे वापस गए तो पहले से ही गए हैं। पिथौरागढ़ जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले आरोपी ने नाबालिग को अगवा कर लिया था, जिसकी शिकायत 13 जनवरी को जौलजीबी थाने में दर्ज कराई गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद आज पुलिस ने लड़की को खोज निकाला। वही नाबालिग लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। जौलजीबी में एक 14 वर्षीय एक बच्ची जो अपने किसी तथाकथित प्रेमी के साथ भाग गई थी, दोनों को प्रेमिका को उसके बरामद किया गया है और नामजद अभियुक्त इसमें प्रेम कुमार जो कि 3 बच्चों का पिता भी है, इसको गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट के सामने इनको आज पेश किया जा रहा है। अल्मोड़ा में गुलदार का आतंक जारी है। ताजा मामला लमगड़ा के पितना गांव का है। यहां पर गुलदार ने 3 साल के बच्चे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। असल बीते शुक्रवार को गुलदार बच्चे को उठाकर ले गया था, जिसके बाद बच्चे का शव गांव से 1 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। इस घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा लगा दिया है। तो प्रशासन की ओर से मृतक बच्चे के परिवार को 3 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है। लमगड़ा ब्लॉक में एक पितना गांव है, वहां पर एक बाघ बच्चे को उठा ले गया। बच्चा अपने आंगन में खेल रहा था, रात के समय आंगन में था, घर से उठा ले गया उसको। तो बच्चे की बॉडी जो है करीब 1 किलोमीटर दूरी पर मिली है। बच्चे का टांग वगैरह खा गया बाघ जो है। वहां पे पिंजरा लगाने के लिए निर्देश दे दिए हैं और जो इसमें आर्थिक मदद होती है उसमें 3 लाख रुपए देने की व्यवस्था है। कोटद्वार में पालिका प्रशासन ने दुकानों को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। यहां मोटर नगर स्थित दुकानों में गैराज का कार्य कर रहे दुकानदारों को अपने मुताबिक व्यवसाय करने की छूट दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मॉल के निर्माण के लिए दुकानदार निर्धारित 16 मीटर जगह छोड़ने को तैयार हो गए हैं। बता दें कि मोटर नगर में पालिका पीपीपी मोड पर बस अड्डे और मॉल का निर्माण कर रही है, जिसके लिए उसे जमीन की जरूरत थी। इसके लिए दुकानदारों से उसका विवाद चल रहा था। अधिकारियों के मुताबिक अब विवाद सुलझा लिया गया है। उनकी डिमांड थी कि हम अपना अगर व्यापार चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो है उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था उसमें वो अपना व्यापार चेंज नहीं कर सकते थे। तो उसमें सहमति बन गई है कि उन्होंने कहा है हमारे एप्लीकेशन के थ्रू अपना अगर व्यापार चेंज करना चाहते हैं तो कर लेंगे। जब तक मोटर नगर बन रहा है तब तक वो जगह को छोड़ देंगे, जिससे कि मोटर नगर वाला प्रोजेक्ट पूरा हो सके। नैनीताल से 5 किलोमीटर दूर स्थित वाटरफॉल सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। यहां आने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे वन विभाग को राजस्व में मुनाफा हो रहा है। पर्यटकों की आवाजाही से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। वहीं वाटरफॉल की बढ़ती लोकप्रियता के चलते वन विभाग साल 2006 में बनाए गए वाटरफॉल डेवलपमेंट प्लान को लागू करने की योजना बना रहा है। इसमें झरने का सौंदर्यीकरण समेत कई सुविधाएं हैं। सरियाताल का वाटरफॉल है, नारायण नगर की तरफ पड़ता है ये। तो ये इसका लागत मेरे ख्याल 3-4 लाख रुपए में इसका टोटल रिनोवेटेड फॉर्म में आ जाएगा ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि काफी सारे लोग वहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, घूमते घूमते हिल से आते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, वहाँ पे चाय भी पीते हैं और नेचुरल वाटरफॉल में एंजॉय भी करते हैं। तो एक 30 से 40 हजार लोग पर मंथ आते हैं वहाँ पे सीजन में। हम वहाँ नए टॉयलेट्स बनाएंगे, नए पाथ लेआउट करेंगे, नए बेंचेस और थोड़ी खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ नया प्लांटेशन भी करेंगे। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। मथुरा से आए हुए हैं, काफ़ी अच्छी जगह है, मौसम भी बहुत अच्छा है और घूमने के लिए भी काफ़ी सारी जगह है। यहाँ पर लेक है, पॉइंट्स हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं और यहाँ पर ये पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे झरना है, वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चमोली में माल्टा व्यवसायी खासे परेशान है। इनके मुताबिक उनकी फसल नवंबर माह में तैयार हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने अब तक समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया। ये फसल बागों में ही सड़ने लगी। हालांकि कुछ बागवानों ने जूस बनाना शुरू कर दिया और वो 4 धाम यात्रा सीजन में बिक्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको बता दें कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के करीब 5000 काश्तकार
माल्टा पैदा करते हैं, लेकिन शासन से समर्थन मूल्य घोषित नहीं होने से उनमें निराशा है। माल्टे का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है, इसलिए जो पेड़ पर के माल्टे हैं, माल्टे पेड़ पर ही रह गए। ऊपर से अभी मौसम में करवट ली, काफी बर्फबारी हुई और जिससे माल्टे काफी खराब भी हो गए हैं। अब जो बचे हुए हैं उनका स्क्वैश निकाल के जूस वगैरह बना करके उनका बेचने के सोच रहे हैं, लेकिन वो भी सीजन में ही बिक पाएगा। जब यात्रा सीजन शुरू होगा तभी बिक पाएगा। हमारे यहाँ पे माल्टे बहुत ज्यादा होते हैं। इस बार बर्फ और बारिश होने के कारण माल्टे पेड़ भी खराब हो गए। अभी तो घोषित नहीं हुआ, लेकिन ये अंडर प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया के तहत है और इसमें हमने लेटर दोबारा भी डायरेक्टर को भी लिख दिया है। यद्यपि अभी जो फील्ड से हमारे पास फीडबैक आ रहा है कि अभी इतना माल्टा है नहीं, क्योंकि कुछ तो माल्टा बर्फ से गिर गया है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने प्रयास से जो है अच्छे दाम पे बेच दिया है। एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आ रही है। मौसम विभाग ने डीडीहाट और मुनस्यारी के 2500 फीट के ऊपर के इलाकों में बर्फीले तूफान की आशंका जताई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता कोमल मेहता से। कोमल, जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है और प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? अंकित, देखिए, एनडीएमए ने ये सूचना एक तरीके से जारी की हुई है। आज 17 तारीख को 21 और 23 के बीच में 2500 फीट के ऊपर के जो हिमालयी क्षेत्रीय इलाके हैं उनके लिए ये अलर्ट जारी है। हालांकि अभी मौसम के ऊपर पूरा डिपेंड रहेगा, साथ में एक लॉज भी उसके साथ जोड़ा गया है। एहतियातन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए और घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है जिला प्रशासन द्वारा, क्योंकि पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्थाओं पे कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता है और एहतियातन इस पूरे इलाके में जो निचले इलाके हैं उनमें भी तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रशासन ने अलर्ट में लोगों को रहने के लिए जारी किया हुआ है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और अब खबर एक नजर नई टिहरी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में कैंपस स्थापित करने की मांग की है। युवा कांग्रेस के मुताबिक शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। श्रीनगर में लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि बाजार में बिजली के पोल लगाने के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंतनगर हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयरक्राफ्ट ATR 42 में तकनीकी खराबी आ गई है।